हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास, जिसका चैप्टर नंबर 1 है झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, मुख्यतः झारखंड जो है, झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला झार प्लस खंड। झार का अर्थ होता है झाड़ी और खंड का अर्थ होता है भूभाग। झारखंड का अर्थ होता है झाड़ियों का भूभाग। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का पहला साहित्य स्रोत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। पुंड्र या पुंड का अर्थ पशु होता है। ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटा नामा देश कहा गया है। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। जो वायु पुराण में है, जिसमें झारखंड को मुरंड नाम से उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को कोकिकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक या फिर पशु भूमि कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग भी अपने नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो उसका आंसर आप लोग मारिएगा मुरुंड। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक पद्मावत में झारखंड को झारखंड 13वीं सदी में लिखा। सर्वप्रथम झारखंड शब्द का लिखा हुआ मिला मलिक मोहम्मद जायसी के पुस्तक पद्मावत में है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग भी इसको वीवीआई पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग और आगे देखते हैं। कबीर के दोहा में झारखंड को झारखंड नाम से उल्लेख है। कबीर का जो दोहा है उसको यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। कबीर कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। इस जो पूरा जो कविता का जो लाइन है उसमें देखिए, सबसे पहले जो है झारखंड शब्द का यहाँ देखिए, यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब हम लोग और आगे देखते हैं। झारखंड के अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश कहा है। पूछेगा कुकुट या कुकुट देश किसके पुस्तक में किया गया है, तो ये हम लोग मारेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि इस इब और शंख नदी से हीरे की प्राप्ति किया जाता था। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया किस नदी से सोने की प्राप्ति किया जाता था, तो यहाँ पर है ईब और शंख नदी से। 13वीं सदी में तमपत्र में झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से किया गया है। 13वीं सदी में 13वीं सदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग देखते हैं। तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड शब्दों का उल्लेख किया गया है। सियार उल मुत्ताखिरीन में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जितने भी बुक हैं और जो इसके लेखक हैं वो सब झारखंड को किस किस नाम से उल्लेख किए हैं वो चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा गया है।
अबू फजल के पुस्तक अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के जो दरबारी कवि थे एक अबू फजल, उन्होंने अपने पुस्तक में झारखंड को कोकरा या फिर खोखरा कहा है। जहांगीर के पुस्तक तुजुके जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। जो भी झारखंड का महत्वपूर्ण है नाम जो है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में या फिर नोट कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग और आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया। छोटा नागपुर किसके लिए कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर कहा गया झारखंड को। फयान ने अपने पुस्तक फो को क्यू में झारखंड को कुकुटलाड कहा है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फयान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हीं का नाम है विक्रमादित्य। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में झारखंड को किलोना सुफलाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत भी आई है एकदम, इसको आप लिख लीजिए। जिसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है। इसी को कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग ने राजमहल को किचिंग काइला कहा है। बाद में इसे दामिने को कहा गया। टोलमी ने अपनी पुस्तक भारत के भूगोल में झारखंड को मुंडल कहा है। एक जो है कवि हैं जो जिनका नाम है टोलमी, वो अपने जो पुस्तक है भारत के भूगोल उसमें झारखंड को मुंडल कहा है। झारखंड सुल्तान आदिल शाह को कहा जाता है। झारखंडी सुल्तान आदिल शाह को कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता है, तो आदिल शाह को। ये भी याद कर लीजिएगा। संथाल परगना को प्राचीन काल में मैं इसको मिटा लेता हूँ, नरीखंड कहा गया। बाद में इसे कांगोजोल कहा गया। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।